हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। 2022 सेट एफएफ के अंदर ये क्वेश्चन आपसे 5 मार्क्स में पूछा गया था। ये एक लड्डू क्वेश्चन है भाई, कुछ नहीं करना है इसके अंदर, बहुत आसान है। बस तुमसे थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ आनी चाहिए, बस कुछ भी नहीं दे रखा है। सबसे पहले हमने साइड का सिलेक्शन कर लिया, दिस। इसके बाद कुछ नहीं करना है। एक तरीका तो है सबको लेस कर लो, एक तरीका है कि अरे यार छोड़ो, इतना कहाँ तक ध्यान देंगे, हम लोगों को देखना क्या है, ए बी सी हमारा बाहर चाहिए बस। तो हम क्या करेंगे, ए बी सी को कॉमन ले लेंगे, ए बी सी को कॉमन, ए बी सी। अब कॉमन कैसे लिया जाए, ऐसा कर सकते हैं, पहली रो में से ए को कॉमन, दूसरी रो में से बी को कॉमन, तीसरी में से सी को कॉमन। एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा आप ऐसे भी सोच सकते हैं, रो में क्यों ले, हम तो कॉलम में लेना चाह रहे हैं, तो ठीक है कॉलम में कॉमन ले लो, ए इसमें ले लो, बी इसमें ले लो, सी। तो मैं कॉलम में ले लेता हूँ। चलिए मैंने ए कॉमन ले लिया। देखिए होता क्या है एक्चुअली में, जैसे कभी कभी हमारे पास ऐसी समीकरण आ जाती है और हम लोग यहाँ ना एक्स को कॉमन लेना चाह रहे होते हैं, तो ठीक है एक्स कॉमन ले सकते हैं। जैसे हमने एक्स को कॉमन लिया तो हम लिखते हैं यहाँ पर एक्स बचा, यहाँ पर बचा 4। आखिर ये बच कैसे गया, होता क्या है, जो टर्म आप कॉमन ले रहे हो एक्चुअली में उसी टर्म से आप डिवाइड कर रहे हो, ये पॉइंट याद रखिएगा। इसका मतलब मैं अगर एक्स कॉमन लूँगा तो मैं एक्स से डिवाइड कर रहा हूँ, तो फाइनली मेरे पास कितना बचेगा, यही आंसर बच गया ना हमारा। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, अगर हम कोई भी टर्म कॉमन ले रहे हैं इसका मतलब हम उससे डिवाइड कर रहे हैं। तो ए बी सी हमने कॉमन लिया है, पहली रो में से, पहले कॉलम में से ले रहा हूँ। चलिए पहले कॉलम में से ए कॉमन लिया है, तो इसका मतलब 1/a आना चाहिए, क्योंकि ए से आप करेंगे डिवाइड हर एक टर्म्स में। जिस रो में से आप लेंगे, जिस कॉलम में से भी आप लेंगे, उसके हर एक एलिमेंट से उस नंबर को डिवाइड करेंगे। मैं सेकंड कॉलम में से ले रहा हूँ बी को कॉमन, तो आपका बचेगा 1/b, 1 + b/b, यहाँ हो जाएगा 1/b। तीसरे में से ले रहा हूँ मैं सी को कॉमन, 1/c, 1/c, 1 + c/c। ठीक है, इतना हो जाने के बाद आप देखिएगा आपके पास ए बी सी तो बाहर आ चुका है। जो ये दिखाई दे रहा है ना 1 + a/a, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि एक बार इसके बटे में चला जाए, एक बार a/a हो जाए, तो यहाँ से बचेगा 1/a, ए से कट जाएगा तो 1 बचेगा। तो डायरेक्टली हम लोग ना 12th क्लासेस में हैं, तो इसलिए हम लोग थोड़ी कैलकुलेशन को डायरेक्ट कर सकते हैं। तो 1/a, a/a मतलब 1, 1/a, 1/a। ओके, इसको देखो 1/b, ये 1 के अपोन में जाएगा ना, 1/b प्लस ये जाएगा b/b मतलब 1, ये 1/b, 1/c, 1/c यहाँ जाएगा तो 1/c, और ये c/c मतलब 1। इतना काम हो गया। जब इतना हम लोग कर लेंगे ना, तो अब इसके बाद ना हम लोग क्या करते हैं, हमने देखा जो मैं प्रूफ करना था 1 + 1/a, 1/b, 1/c, ये 1/1 करके ऐड हो रहे हैं भाई। तो मेरे पास देखना, अगर मैं इन सब को एक जगह ऐड कर दूं तो ये मैं सोच रहा हूँ ऐसा, देखते हैं क्या होता है। हमने सब के सब कॉलम्स को एक C1 यानी पहले कॉलम के अंदर ऐड कर दिए, क्या बचता है देखते हैं। सबसे पहले देखो सभी नंबर ऐड होकर आ रहे हैं, तो 1/a + 1 + 1/b + 1/c। तो स्मार्ट करके लिखेंगे, पढ़े लिखे बच्चे हैं, स्मार्ट करके लिखेंगे। पहले 1 को लिखेंगे, फिर 1/a प्लस होगा, फिर 1/b प्लस होगा, फिर 1/c प्लस होगा। ये एलिमेंट तो बन गया। अब ये सारे नंबर यहाँ ऐड होंगे, तो यहाँ पर 1 भी आएगा, 1/a भी आएगा, 1/b भी, 1/c भी। थोड़ा स्मार्ट करके लिखना चाह रहे हैं, फिर एक बार इस तरीके से हम इसको नोट कर देंगे। ओके, अब तीसरे वाले रो को देखेंगे हम लोग, तो इसमें भी हमने ऐसे ही करेंगे, तो वो रिजल्ट हमें सेम टू सेम मिल रहा है। बाकी से कोई मतलब नहीं है, बाकी एलिमेंट्स हमारे ऐसे आ जाएंगे, 1/b ऐसे आएगा, 1/b + 1 ऐसे आएगा, यहाँ पर 1/b इसमें आएगा, 1/c, 1/c, 1/c + 1। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको नोट कर दिया। देखो ये सब में कॉमन आ रहा भाई, इस पूरे कॉलम में से ये कॉमन है, तो ठीक है कॉमन है तो उसको बाहर निकालो, तो बाहर आएगा 1 + a + 1/b + 1/c। बचेगा क्या, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 1/b, यहाँ बचेगा 1/b + 1, यहाँ बचेगा 1/b, यहाँ पर 1/c था, 1/c था, 1/c + 1। इतना हो गया। देखिए जो प्रूफ करना था ना भाई, जो पार्ट प्रूफ करना था वो तो हम लोगों को मिल ही गया है ना। अब इसका आंसर कितना आना चाहिए भैया, इसका आंसर आना चाहिए 1, ताकि मल्टीप्लाई करके आंसर हमारा बना रहे। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, हम लोग ऐसा करते हैं
रो सेकंड में ना, या तो इसे ओपन कर दो, काट पीट का आंसर 1 आ जाएगा, और नहीं तो थोड़ी सी कैलकुलेशन और कर लेते हैं, इसको लेस करेंगे इसमें से। साथ ही साथ रो 3 में भी हम ऑपरेशन लगा देते हैं, रो 3 में से भी रो 1 को लेस कर देते हैं। तो देखते हैं क्या बनता है। भाई हमारे पास ABC बाहर था, ठीक है, 1 + 1/a बाहर, 1/b बाहर, 1/c बाहर। ओके, सारणिक, पहली सारणिक में 1/b 1/c। जैसे मैं फर्स्ट रो ऑपरेशन लगाऊंगा ना रो में, सेकंड रो में, तो ये इसमें लेस होगा तो आ जाएगा यहाँ पर 0। जब मेरा 1/b यहाँ लेस होगा, यानी कि 1/b + 1 में से माइनस के 1/b करूँगा तो कट जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ कट कर? आपका आएगा 1। ऐसी 1/c में से जब इसको लेस करूँगा तो 1/c - 1/c, मतलब भैया ये भी 0 बन जाएगा। अब जब मैं ये वाला ऑपरेशन लगाऊंगा तीसरे वाली रो में, ठीक है, तीसरे रो में ऑपरेशन लगाऊंगा तो क्या बनेगा देखते हैं। ये इसके साथ लेस होगा तो 1 में से 1 जाएगा तो भाई 0 बचेगा। नेक्स्ट 1/b जब इसमें से लेस होगा ना आन के भाई 1/b के साथ, तो भाई ये भी 0 बना देगा। और जब 1/c यहाँ आन के लेस करेगा तो 1/c और 1/c तो कैंसिल आउट, बचेगा आपके पास ओनली 1। इसको ओपन कर दिए सारणिक और आपका आंसर आ जाएगा। अब एक रिजल्ट यहाँ भी मैं आपको समझा देता हूँ। कभी कभी क्या होता है, सारणिक हमारी इस फॉर्म आ जाती है कि उसके डायगोनल्स के नंबर तो होंगे और बाकी एक साइड पूरी क्या हो जाती है 0। तो याद रखिए डायगोनल के नंबर की मल्टीप्लिकेशन सारणिक कहलाती है। ओके, तो हम लोग एक बार ओपन करके भी देख लेते हैं, इतने रिजल्ट कौन याद रख पाएगा। तो 1 से ओपन करना चाह रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो 1 से ओपन करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसके सामने ये नहीं ले सकते, ये नहीं ले सकते, ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 1 - 0 0 - 1, ठीक है। अब इसका 0 के साथ ओपन करेंगे तो जनरल सी बात है भाई, बाहर 0 हो तो सारा 0 बन जाएगा। इसके साथ करेंगे ये भी 0 हो जाएगा। फाइनली इतना रिजल्ट हमारे पास आ गया। अब इसके बाद देखते हैं क्या बना। हमारे पास बचा ABC और ब्रैकेट में आया 1 + 1/a 1/b + 1/c। और यहाँ से देखना कितना रिजल्ट निकल कर आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे इसकी तो 1 हो जाएगा। ये बाकी रिजल्ट हमारे पास क्या 0 है, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। फाइनल आंसर आ गया 1। तो ये था आपका क्वेश्चन जो 5 मार्क्स में आपको दिया गया था, और उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ।